गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु की शरण में छोड़ देना। तृष्णा एवं अहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। साधना का रहस्य मार्ग गुरु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्मविषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। एक नंदी ब्राह्मण, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, इसलिए वह तुलजापुर महाराष्ट्र के भवानी माता के मंदिर में गया और 3 वर्ष आराधना प्रार्थना जप करता रहा। एक दिन माता ने उसे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम चंदला परमेश्वरी के पास जाके, जो कि गुलबर्गा कर्नाटक में है, वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारा काम बन जाएगा। ब्राह्मण महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुँचा, चंदला परमेश्वरी के मंदिर में और देवी की उपासना शुरू कर दी। 7 महीने बीत गए। उसकी उपासना जब से देवी प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देखकर कहा कि तुम गणगापुर जाओ, जहाँ नरसिंह सरस्वती रहते हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ मिटेगा। नंदी ने स्वप्न से जागा तो उसने सोचा, यदि मुझे एक मनुष्य के पास ही भेजना था तो यहाँ 7 महीने क्यों रोके रखा, और यह शायद स्वप्न है। वह उसी मंदिर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद देवी ने पुनः स्वप्न में आकर कहा, नाराज होकर, कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको। उस ब्राह्मण को क्या पता था कि उसके जन्मों जन्मों की साधना का फल फलित हो गया है, अर्थात देवी ने जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त करने हेतु उसे सद्गुरु की शरण का मार्ग दिखाया है। वह ब्राह्मण अनजान था। स्वप्न में देवी की नाराज़गी देखकर वह आखिरकार पहुंचा नरसिंह जी के पास। ब्राह्मण को आया देखकर नरसिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे, देवी को छोड़कर मनुष्य के पास क्यों आए हो? इतना कहना ही था कि ब्राह्मण लज्जित हो गया और उसने क्षमा याचना कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। गुरुदेव ने अपने एक भक्त को बुलाकर कहा कि इसे संगम पर ले जाओ और संकल्प पूर्वक स्नान कराओ। शिष्य ने वैसा ही किया तो नंदी ब्राह्मण के कोढ़ के दाग खत्म हो गए और शरीर अत्यंत तेजवान हो गया।
यह देख सब चकित हो गए, लेकिन उसकी जांघ पर एक छोटा सा सफ़ेद दाग रह गया। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे मन में सद्गुरु के प्रति संदेह था, इसलिए यह दाग रह गया। अब तुम पश्चाताप करके सद्गुरु के व्यापक स्वरूप का महिमा गान करोगे तो यह भी ठीक हो जाएगा। नंदी ब्राह्मण ने निवेदन किया कि गुरु महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, महाराज महिमा गान कैसे करूँगा। गुरु ने संकल्प कर उसकी जिह्वा पर भस्म डाला तो देखते ही देखते हुए भक्ति भावपूर्ण स्तुति करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी वह जांघ का दाग भी चला गया और वह बड़ा प्रतिभाशाली भक्त कवि बन गया। हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अगर मिल जाए तो मनुष्य के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात होगी। उसकी तो समस्त साधना उपासना जन्मों जन्मों की पूर्ण हो गई। जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप संतों का दर्शन, सत्संग व सेवा जिनको मिल जाती है, उनको तो भगवान शिव जी भी धन्यवाद देते हैं। और जो ऐसे महापुरुषों के हयाती काल में उनके दर्शन, सेवा, सत्संग का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनके लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा।